close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इस क्लास से पहले हमने NTS के पेडागोजी के पास्ट पेपर्स को हमने सॉल्व किया था, और आज की क्लास से पहले हम SST सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 2 क्लास नंबर 22 और SST सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 1 क्लास नंबर 17 इन दोनों पेपर्स को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बैच 3 2018 के पेपर को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी तमाम प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स को हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी विज़िट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इस क्लास से पहले हम बहुत से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व कर चुके हैं, जिनको आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। NTS के भी बहुत से पास्ट पेपर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। क्लास नंबर 1 to 10 NTS के पास्ट पेपर्स जो कि पेडागोजी के पोर्शन पर मुश्तमिल हैं, कंप्लीट लेक्चर्स को आप विज़िट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बैच 3 सेकेंडरी स्कूल टीचर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं इस टेस्ट के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टेस्ट होने वाला है। तो शुरू से एंड तक वीडियो को आपने देखना है। तो इसका जो सिलेबस है हमने क्लास नंबर 17 में डिस्कस कर लिया था। तो इसका जो पार्ट 1 है इंग्लिश का, ये 20 मार्क्स का है। सबसे पहले हम आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स ऑन द आंसर शीट। सेलेक्ट द नियरेस्ट एटोनियम के जो करीब तरीन मुतजाद है, उल्ट है, जो अपोजिट है, इसका आपने वो सिलेक्ट करना है। एक वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसका अपोजिट बताना है। तो आज का जो पहला हमारा MCQs है वो क्या है? ओबफस्केट। ओबफस्केट का क्या मतलब है? तारीक करना, धुंधला करना, अंधेरा करना। तो इसके लिए उसने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दिए हैं। A रेक्टिफाई, B क्लैरिफाई, C एक्सप्लेन, D नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो क्लैरिफाई का क्या मतलब है? साफ़ करना, वाज़िया करना। तो इसका फिर मुतज़ाद क्या होगा? उल्ट इसका क्या होगा? अपोजिट इसका क्या होगा? B क्लैरिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 है सैलूब्रियस। सैलूब्रियस का क्या मतलब है? सेहत अफजा, राहत बख्श, खुशगवार। तो इसका पहला ऑप्शन उसने दिया A नॉक्शस, B ब्रेसिंग, C इम्प्रॉपर, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? A नॉक्शस। नॉक्शस का क्या मतलब होता है? मुज़र सेहत, नुकसानदेह, मूजी, फासद। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है ट्राक्यूलेंट। ट्राक्यूलेंट का क्या मतलब होता है? दरिंदा, वहशी, जंगजू। तो इसका उसने A ऑप्शन दिया ब्रेव, B कॉन्फिडेंट, C जेंटल, D नन ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जेंटल इसका राइट आंसर है। C इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है वाउच सेफ। तो वाउच सेफ का क्या मतलब है जी? इजाज़त देना, अनायत करना, अता करना। तो इसका A ऑप्शन उसने दिया है रिजेक्ट, B डिनाई, C रिफ्यूज़, D नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा डियर फॉलोवर्स? C रेफ्यूज़, इनकार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है वरेंगल। वरेंगल का क्या मतलब है? झगड़ा करना, जगरना। तो ए ऑप्शन है कंटेंट, बी एग्री,
सी सबमिट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी एग्री, राजी होना। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द नियरेस्ट सिनोनियम। अब आपने यहाँ पे मुतरादिफ बताना है, सिमिलर मीनिंग आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोडिगल। ए रिपेंटेंट, बी जनरियस, सी रेकलेसली वेस्टफुल, और डी क्या? डियर फॉलोवर्स, नन ऑफ दीज। तो प्रोडिगल का क्या मतलब है? फजूल खर्च, अखराजात का आदि, जो बहुत ज़्यादा अखराजात करता हो। तो इसके मुकाबले में इसका राइट आंसर फिर क्या है? रेकलेसली वेस्टफुल, जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्च है, लापरवाह इंसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट इसका क्या मतलब है? लावारिस, बेपरवाह, खताकार। ए ऑप्शन है अबेंडेंट, बी हंटेड, सी एम्प्टी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए अबेंडेंट। अबेंडेंट का क्या मतलब है डियर फॉलोअर्स? बिगड़ा हुआ, खराब, आवारा। तो दोनों का एक ही मीनिंग फिर हुआ। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताना है? सिमिलर मीनिंग्स बताने। पीछे ऑपोजिट मीनिंग्स थे, मुतजाद आपने बताने थे, यहाँ पे आपने मुतरादिफ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्सस। ए बॉन्ड, बी चेन, सी कनेक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो नेक्सस का क्या मतलब है? रिश्ता, राब्ता, तल्लक। तो इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? सी कनेक्शन, राब्ता। क्वेश्चन नंबर 9 है साक्रज। साक्रज का क्या मतलब है? चाबक या कोड़ा मारना, सजा देना। तो ए परसिक्यूट, बी कॉन्डेम, सी फ्लॉग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब भी क्या है? कोड़े मारना, बार बार पीटना, सजा देना। नंबर 10 है फ्रागल। फ्रागल का क्या मतलब है डियर फॉलोवर्स? कम खर्च करना। तो ए है थ्रिफ्टी, बी हेल्दी, सी माइजरली, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का क्या मतलब होता है जी? कम खर्च करना। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो डियर फॉलोअर्स, जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो नंबर 11 है आई इंसिस्टेड डैश गोइंग। ए ऑन, बी टू, सी फॉर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा? आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग। ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 12 है ही स्पीक्स डैश हिज फादर स्पीक्स। तो ही स्पीक्स एज हिज फादर स्पीक्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है ही इज़ स्लो डैश ही इज़ श्योर। A yet, B but, C and, D none of these। He is slow but he is sure। इसमें क्या आएगा? B is the right answer। नंबर 14 है he fled dash he should be killed। A least, B yet, C so, D none of these। तो इसका राइट आंसर क्या है? A least। क्वेश्चन नंबर 15 है आई इंजॉय डैश सिटिंग अलोन। ए हिमसेल्फ, बी हर सेल्फ, सी माई सेल्फ, डी नन ऑफ दीज। तो आई इंजॉय माई सेल्फ। सी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। के जिस जुमले के हिस्से को अंडरलाइन किया गया है ये क्या है? तो पहला MCQ है नंबर 16 ऑटोमोबाइल्स आर पोल्यूटिंग द सिटीज़। सिटीज़ क्या है? ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी वर्ब है, डी नन ऑफ दीज। तो ये क्या है जी? ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 है द शिप इज़ गोइंग स्लोली, कि जो जहाज़ है वो बहुत आहिस्ता से जा रहा है। तो ये क्या है? ए एडवर्ब है, बी एडजेक्टिव है, सी वर्ब है, डी नन ऑफ दिस। तो स्लो जो क्या है ये उसकी सिफ्त है फिर, तो ए इज़ द राइट आंसर एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये क्या है? ए प्रोपोजिशन है, बी कॉम्प्लीमेंट है, सी कंजंक्शन है, डी नन ऑफ दिस। तो ये हरूफ इतफ़ है, उर्दू में से हरूफ इतफ़ कहते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर कंजंक्शन। नंबर 19 है आई वॉन्ट टू गो, ए जेरेंट, बी पार्टिसिपल, सी इन्फिनेटिव, डी नन ऑफ दिस। तो टू गो क्या है? इन्फिनेटिव है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है द बॉय लाफ्स लोडली, लड़का बहुत ज़ोर से हंसता है। तो हंसना क्या है? ये वर्ब है, फेल है या क्या चीज़ है? ए नाउन, बी वर्ब, सी प्रोनाउन, डी नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? वर्ब है, फेल है। पार्ट 2 प्रोफेशनल आ जाता है, ये 80 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ए टीचिंग मेथड, बी टीचर, सी पुलपिल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 22 है द गोल ऑफ टीचिंग इज़ ए डिज़ायरेबल चेंज ऑफ बिहेवियर, बी टू इन्वॉल्व पुलपिल्स इन एक्टिविटीज़, सी टू इम्पार्ट नॉलेज, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? कि बिहेवियर में चेंज लाना एक टीचर का काम होता है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड, ए मेथड्स ऑफ टीचिंग, बी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये एमसीक्यूज दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, ए प्रोजेक्ट मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी लेक्चर मेथड, डी नन ऑफ दिस। तो पैसिव किस मेथड में होते हैं स्टूडेंट्स? लेक्चर मेथड में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रैक्टिस इज मेड इन, ए इंडक्टिव मेथड, बी डिडक्टिव मेथड, सी ड्रिल मेथड, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ड्रिल मेथड। क्वेश्चन नंबर 26 है अमेरिकन अप्रोच इन टीचिंग मेथडोलॉजी एम्फिसाइजेस ऑन, ए टीचर, बी कंटेंट प्रेजेंटेशन, सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 27 है विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ए माइक्रो लेसन प्लान, बी कोग्निटिव लेसन प्लान, सी अफेक्टिव लेसन प्लान, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए माइक्रो लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, बी इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, सी इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? कि ये इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लेसन प्लान को तैयार करने में मदद देते हैं। तो ये जो ट्रू नहीं है लेसन प्लान के बारे में, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर लर्निंग, ए हिस्ट्री, बी साइंस, सी मैथमेटिक्स, डी नन ऑफ दिस। तो जो ड्रामा या रोल प्ले होता है इसमें हम हिस्ट्री के बारे में ही सीखते हैं। कोई भी ड्रामा होता है हमारे कल्चर, हमारी सकाफत को वो प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 30 है एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ डैश स्टूडेंट, ए डेमोस्ट्रेट्स अवेयरनेस टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन, बी परफॉर्म्स इन एक्सपेरिमेंट, सी कैन कंपेयर रिजल्ट्स ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी परफॉर्म्स इन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, ए डिस्क्राइब अ टॉपिक, बी डेवलप एन एक्सरे फिल्म, सी टाइप अ लेटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए डिस्क्राइब अ टॉपिक। नंबर 32 है द नंबर ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर, ए 2, बी 3, सी 5, डी नन ऑफ दीज। तो कितने डोमेन है लर्निंग के? नंबर 1 अफेक्टिव डोमेन हो गया, नंबर 2 कोग्निटिव डोमेन हो गया, नंबर 3 साइकोमोटर डोमेन। तो बी इज़ द राइट आंसर। दे आर 3 डोमेन्स ऑफ टैक्सोनॉमीज, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, ए 2 डोमेन्स, बी 3 डोमेन्स, सी 4 डोमेन्स, डी नन ऑफ दिस। तो ये भी सेम आंसर है इसका, बी 3 डोमेन्स। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कोग्निटिव डोमेन।
नंबर 34 है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन ए 1946, बी 1956, सी 1966, डी नन ऑफ दीज। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसको हमने क्लास 5 में भी डिस्कस किया था और एक डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा। क्लास नंबर 5 को विज़िट करें, हर बार इसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं। बैच 1 में भी उन्होंने इसमें से क्वेश्चन पूछे थे। बैच 2 की बात करें तो उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आए और बैच 3 में हम अब पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्लास 5 को जल्दी से विज़िट करें और अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें, नोट्स बना लें। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है द क्लासिफिकेशन ऑफ कोग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय ए बेंजामिन ब्लूम, बी स्किनर, सी क्राथहोल, डी नन ऑफ दीज। तो दोबारा उसने बेंजामिन ब्लूम के बारे में पूछा है कोग्निटिव डोमेन के बारे में, तो ए इज़ द राइट आंसर बेंजामिन ब्लूम 1956। क्वेश्चन नंबर 36 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज़, कि हाईएस्ट लर्निंग जो है कोग्निटिव डोमेन में वो क्या है। तो ए एवेलुएशन, बी सिंथेसिस, सी एनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले नॉलेज आ जाता है, फिर कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एंड पर आ जाता है एवेलुएशन। ए इज़ द राइट आंसर एवेलुएशन। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है knowing, memorizing and recalling is concerned with a comprehension, b application, c knowledge, d none of these। तो नॉलेज देना, इल्म देना, उसको याद करना, तो ये किस में आ जाता है, सी नॉलेज में आ जाता है पहली स्टेज में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 38 है टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज़ ए कम्प्रीहेंशन, बी एप्लीकेशन, सी नॉलेज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए कम्प्रीहेंशन। जब आप कोई चीज़ आपने सीख ली है और जब आप उसको अपने अल्फाज में बयान करना शुरू कर देते हैं मटेरियल को, तो ये क्या कहलाता है, कम्प्रीहेंशन कहलाता है। नंबर 39 है टू यूज़ प्रीवियस लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज़ ए कम्प्रीहेंशन, बी एप्लीकेशन, सी नॉलेज, डी नन ऑफ दीज। तो जो कुछ आपने सीख लिया है जब आप उसको अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशन में सीखने के बाद, तो ये क्या कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाता है। जो भी चीज़ बच्चे सीखते हैं तो उसको जब वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो वो उनके लिए एक न्यू सिचुएशन होती है जब वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है टू पुट आइडियाज़ टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज़ ए एवेलुएशन, बी सिंथेसिस, सी एनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। तो हम एनालिसिस में क्या करते हैं, हम कुल को जुज़ में तब्दील करते हैं, होल को पार्ट्स में तब्दील करते हैं, और हम सिंथेसिस में पार्ट्स को होल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो एक नया होल हमारे सामने आ जाता है, नया आइडिया हमारे सामने आ जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 41 है द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, जो अंदरूनी सलाहियतें हैं बच्चे की वो किस चीज़ के ज़रिए असरअंदाज होती हैं। ए कोग्निटिव डोमेन, बी अफेक्टिव डोमेन, सी साइकोमोटर डोमेन, डी नन ऑफ दीज। तो जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो मॉरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको बेहतर किया जाए। साइकोमोटर डोमेन उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। और जो कोग्निटिव डोमेन है ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स उस बच्चे की उनको उभारने में अहम किरदार अदा करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर कोग्निटिव डोमेन। आगे नंबर 42 है द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय ए बेंजामिन ब्लूम, बी सिम्पसन, सी क्राथहोल, बी नन ऑफ दीज। तो ब्लूम जो हैं इसमें आपके साथी क्राथहोल भी शामिल थे जब आपने अफेक्टिव डोमेन पेश किया, तो इसमें बड़ा किरदार जो है ब्लूम का ही है और आपका साथ दे रहे थे क्राथहोल, सी। तो दोनों ऑप्शंस उन्होंने दे दिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा करीब है वो ब्लूम ही है।
वो तो दूसरे आपके वो साथी थे, वो आपके साथ थे, लेकिन जो मेन आइडिया, जो मेन रोल पे कर रहे हैं वो ब्लूम ही है। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज़, कि सबसे जो नीचे दर्जे वाला लेवल है अफेक्टिव डोमेन में वो कौन सा है? ए रिस्पॉन्डिंग, बी वैल्यूइंग, सी अटेंडिंग, डी नन ऑफ दीज। तो अटेंडिंग जो है ये सबसे लोवेस्ट लेवल है कि जब बच्चा विलिंगनेस शो करता है किसी चीज़ को सीखने में, कि टीचर ने कहा कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो तमाम बच्चे जो हैं वाइट बोर्ड की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर लेते हैं कि आज सर हमें बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये क्या है? विलिंगनेस, कि वो तैयार हैं। तो पहला लेवल अटेंडिंग ही आता है इसमें, कि जब वो तैयार हैं। दूसरा लेवल आ जाता है रिस्पॉन्डिंग, के जो वो सीख रहे हैं उसका वो रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। और वैल्यूइंग, जो कुछ उन्होंने सीखा है उसका वो वैल्यू दे रहे हैं, कि बच्चे छुट्टी टाइम या घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आज हमने बड़ी अच्छी चीज़ सीखी टीचर से, टीचर ने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, सर ने बताया कि झूठ नहीं बोलना, तो आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको वो वैल्यू देते हैं। ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि चलो सीखा है, एक कान में डाला दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो क्या है उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे उसने लोवेस्ट लेवल मतलब सबसे पहला दर्जा जो है वो कौन सा है? अटेंडिंग, कि आप राज़ी हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिना इज़ ए अटेंडिंग, रिसीविंग, बी रिस्पॉन्डिंग, सी वैल्यूएशन, डी नन ऑफ दिस। तो देखें यही क्वेश्चन उसने फिर पूछ लिया है अलग तरीके से। तो रज़ामंदी जब आपकी शामिल हो गई है तो आप अटेंडिंग कर रहे हैं और रिसीविंग के लिए आप तैयार हैं सीखने के लिए, तो ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा जो रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, फिर वैल्यूइंग आ जाता है तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे भी विलिंगनेस जब आप तैयार हो गए हैं तो ये अटेंडिंग में आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, विच सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, ए अटेंडिंग, रिसीविंग, बी रिस्पॉन्डिंग, सी वैल्यूइंग, डी नन ऑफ दीज। तो अब एक्टिव पार्टिसिपेशन जब शुरू हो जाती है तो बच्चे ने जो सीखा है अगर टीचर उसको रिवाइज़ करता है, उनसे क्वेश्चनिंग करता है, तो वो रिस्पॉन्ड भी देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी रिस्पॉन्डिंग। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने क्लास नंबर 5 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कोग्निटिव डोमेन को डिस्कस किया, इसी तरह हम अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को भी डिटेल से डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम क्लासेस पेश करेंगे इसके ऊपर भी। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो पेपर है ये साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कोग्निटिव डोमेन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी अच्छा खासा काम करेंगे और ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे, हर कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव आर ए ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, सी नॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज़ ए एप्लीकेशन, बी एनालिसिस, सी सिंथेसिस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी सिंथेसिस। और ये क्वेश्चन भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, माइक्रो टीचिंग इज़ ए टीचिंग मेथड, बी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, सी मोटिवेशनल टेक्निक, डी नन ऑफ दीज। तो माइक्रो टीचिंग क्या है कि एक टेचर को ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीखता है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, कोई 5 से 10 बच्चे अपनी क्लास में रख के। तो ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है 5 to 10 मिनट्स की। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, माइक्रो टीचिंग फोकसिस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर ए मेथड, बी स्किल्स, सी कॉन्टेंट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है जी, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 है जी, विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ए प्रोसीड फ्राम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, बी प्रोसीड फ्राम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सी प्रोसीड फ्राम नाउन टू अननाउन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर
आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, AJK, NTS, AJK PSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी, आपको वक्त पर मिलती रहें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर SST के जो पहले 50 MCQs से ऑनवर्ड्स जो MCQs आ रहे हैं इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे। तो अगली क्लास का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.